हेलो एवरीवन। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं नेशनल लेवल की जो करंट अफेयर्स हैं उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये नेशनल लेवल की करंट अफेयर्स है यहाँ पे। इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस वगैरह ना ये अलग से एक जगह कर लेंगे, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ये जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं ये सब एक साथ एक लाइन में कर लेंगे, तो उसको फिर बाद में वो याद करना आसान होगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको ये वाला देखना है। इसमें कुछ कुछ जो ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उनको मैं फिल्टर करता चलूंगा, तो उनको देख लीजिएगा। जैसे ये वाला है कि यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची यानी कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, लिस्ट होती है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट होती है, इसमें ईस्ट इंडिया का यानी कि नॉर्थ ईस्ट का आप कह सकते हो जो पहला सांस्कृतिक विरासत स्थल है यानी कि जो आपका कल्चरल हेरिटेज साइट है वो कौन सी है, तो ये आपकी चराईदेव मोइदम है। कहाँ पर है ये? असम में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है कि देश का पहला पहला जब भी कुछ भी देश का होता है तो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो देश का जो पहला है भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय, ठीक है, म्यूजियम है ये। तो ये कहाँ पर है? ये हुमायूं के मकबरे के परिसर में यानी कि जो हुमायूं के मकबरे वाला कैंपस है ना न्यू दिल्ली में, वहाँ पर है ये। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर, जिसमें मनु भाकर हैं। आपको मालूम होगा कि इन्होंने 2 मेडल जीते थे। एक इन्होंने अकेले जीता था, एक ब्रॉन्ज मेडल, एक था इनका सरबजोत सिंह के साथ में। ये बहुत पॉपुलर भी हुई हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले बॉलीवुड अभिनेता जिनके सम्मान में पेरिस में स्थित जो ग्रेविन म्यूजियम है वहां पर सोने के सिक्के का जो सेट है वो जारी किया गया कस्टमाइज्ड, तो ये शाहरुख खान है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी रूप से निर्मित पहला गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट जो आग की घटना के कारण चर्चा में रहा, जो आईएनएस ब्रह्मपुत्र है ना, ये स्वदेशी रूप से निर्मित है यानी कि इंडिजिनसली डेवलप्ड है। ठीक है, और ये पहला ऐसा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जो कि आग की घटना के कारण अब चर्चा में रहा था, बहुत ज्यादा न्यूज में ये रहा था, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म नाम क्या है? हेलो मेघालय। ये लॉन्च करने वाली देश की दूसरी राज्य सरकार कौन सी है? तो ये मेघालय है। पहले नंबर पे कौन है? केरल, यानी कि सबसे पहले केरल ने किया था। सेकंड नंबर पर मेघालय है जिसने हेलो मेघालय के नाम से अपनी, ये दूसरी राज्य सरकार है जिसने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रास इन्वायरमेंट प्रोडक्ट सूचकांक जारी करने वाला यानी कि इंडेक्स है ये इन्वायरमेंट प्रोडक्ट को लेकर के, तो पहला राज्य कौन सा बना है जिसने ये इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स जारी किया है? तो पहला राज्य उत्तराखंड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के यानी कि नॉर्थ इंडिया के पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत कहाँ की गई है? तो जो पीजीआई है आपका लखनऊ में हॉस्पिटल है ये, संजय गांधी पीजीआई, यहाँ पर की गई है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत की गई है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है जिसको पहले आप ट्विटर बोला करते थे, यहाँ पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पूरा करने वाले पहले राजनेता कौन है? नरेंद्र मोदी हैं, सबसे लोकप्रिय नेता इनको बोला भी जाता है। उससे भी आप कहीं ना कहीं ये याद रख सकते थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो पहले ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? गोवा में हुआ है। इससे आपको याद रखना है कि देश का जो पहला बुरांश उद्यान यानी कि जो रोडेंड्रॉन उद्यान है, इसका विकास कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका विकास उत्तराखंड में किया जा रहा है। बुरांश का शरबत भी होता है, जो लोग उत्तराखंड गए होंगे थोड़ा सा वहाँ पर उन्होंने मार्केट वगैरह में शॉपिंग की होगी, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा सा शरबत टाइप मिलता है, जैसे अपने यहाँ खसखस वगैरह का मिलता है ना, वैसे वहाँ पर बुरांश एक बहुत पॉपुलर है। तो इसके पेड़ वगैरह होते हैं ये, तो वहीं पर ये रोडेंड्रॉन उद्यान का विकास किया जा रहा है, तो ये उत्तराखंड का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्यांगों के लिए पूर्वी भारत का पहला भावी विश्वविद्यालय, दिव्यांगों के लिए है ये पूर्वी भारत का पहला भावी विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पर है? झारखंड के रांची में है, कैपिटल में। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का यानी कि नॉर्थ इंडिया का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च करने वाला यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसके बाद दुनिया की पहली सीएनजी बाइक कौन सी है? तो दुनिया की पहली जो सीएनजी बाइक है वो बजाज फ्रीडम 125 है, बजाज की है ये। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी20 में नंबर 1 ऑलराउंडर बनने की उपलब्धि प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो टी20 में नंबर 1 ऑलराउंडर कौन है? हार्दिक पांड्या है। टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो इनकी रैंकिंग और बढ़िया हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो महिला टेस्ट क्रिकेट है इसमें 600 रन का आंकड़ा पार करने वाला पहला देश कौन सा है? मतलब विमेन क्रिकेट की अगर आप बात करो वो भी टेस्ट लेवल पे, तो 600 रन इंडिया की टीम ने बनाए थे। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के पहले एशियाई किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना कहाँ हो रही है? ये बहुत पुराना है, 2-3 साल पहले का ये क्वेश्चन है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में वर्ल्ड के पहले एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना जो है वो हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली मिस एआई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली भारतीय एआई मॉडल का नाम क्या है? इंडियन एआई मॉडल का नाम है वो क्या है? जारा शताब्दी इसका नाम है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विनोद गड़ात्रा ये पहले भारतीय बने हैं जिनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? तो नागास्त्र वन ये भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला घुड़सवार कौन सी है? यानी कि पहली भारतीय महिला है घुड़सवार है जिन्होंने 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स कॉम्पिटिशन को जीता है, तो इसमें श्रुति वोरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली रोबोटिक साइटो रिडक्टिव सर्जरी जो है ना वो कहाँ पर हुई है? तो चेन्नई में जो अपोलो कैंसर सेंटर है वहाँ पर देश की पहली रोबोटिक साइटो रिडक्टिव सर्जरी कंडक्ट हुई है। इसके बाद आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन ईंधन से यानी कि जो फ्यूल है उसमें हाइड्रोजन का यूज किया जा रहा है, तो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला देश का पहला रेल इंजन निर्माण हेतु साझेदारी किसके साथ पार्टनरशिप की गई है जिसमें ये हाइड्रोजन ईंधन से चलाएंगे, और ये देश का पहला सा रेल इंजन है जो कि हाइड्रोजन ईंधन से चलेगा, तो इसके लिए पार्टनरशिप किसने की है? भारतीय रेलवे ने किसके साथ की है? आईटी कानपुर ने की है, तो ये आपको याद रखना है।
इसके बाद आपका है कि भारत का पहला जो स्वदेशी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी का मतलब क्या होता है, यूएवी का मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल, तो भारत का पहला स्वदेशी अनमैन्ड एरियल व्हीकल बॉम्बर एयरक्राफ्ट कौन सा है, तो ये हो जाएगा FWD-200B, तो ये आपको याद रखना है। देन इसके बाद है कि भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, पुणे में। पुणे में भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाखड़ी में भारत का पहला बहुउद्देशीय यानी कि मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है वो है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर, यानी कि जो वीसी होती है ना, एक होता है चांसलर, एक होता है वाइस चांसलर, जैसे प्रेसिडेंट होता है फिर वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो पहली महिला वाइस चांसलर एएमयू की कौन है, प्रोफेसर नईमा खातून। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 10 लाख करोड़ का कारोबार करने वाली पहली कंपनी कौन सी है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। भाई सबसे जैसे मतलब 4 ऑप्शन दिए भी हैं, उसमें बोला है कि पहली कंपनी ऐसी जिसने 10 लाख करोड़ का कारोबार किया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, तो इंडिया में सबसे बड़ी कौन सी लगाओगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लगाओगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है भारत में ओपन एआई की पहली कर्मचारी, तो भारत में ओपन एआई की पहली कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार मतदान करने वाली जनजाति कौन सी है, तो जो शोम्पेन जनजाति है ना, ये इसने पहली बार मतदान किया है लोकसभा चुनाव 2024 में। अब ये शोम्पेन जनजाति कहाँ की है, ये आप कॉमेंट्स में तुरंत बताइए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइब्रिड पिच की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्टेडियम, यानी कि भारत का कौन सा ऐसा पहला क्रिकेट स्टेडियम है जिसने हाइब्रिड पिच की मान्यता प्राप्त की है, तो ये हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला है ना, वहाँ पर जो धर्मशाला वाला स्टेडियम है उसने हाइब्रिड पिच की मान्यता जो है प्राप्त कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन है, तो इसमें गोपी थोटापुरा आएंगे, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली ब्रिटिश महिला उच्चायुक्त कौन है, तो जो लिंडी कैमरून है ये भारत में पहली ब्रिटिश महिला उच्चायुक्त है, हाई कमिश्नर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक यानी कि पहला प्राइवेट बैंक जिसने लक्षद्वीप में शाखा खोली है, तो HDFC बैंक इज दी बैंक जिसने लक्षद्वीप में अपनी पहली शाखा खोली है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली कार टी सेल थेरेपी का डेवलपमेंट जो है किसने किया है, तो IIT बॉम्बे ने किया है, इसके साथ में टाटा मेमोरियल सेंटर है और बाकी इम्यूनो एक्ट के द्वारा, तो ये आपको याद रखना है। बेसिकली इसमें IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर याद रखिए, तो इससे आप लगा ले जाएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के इतिहास में पहली बार निर्विरोध निर्वाचित लोकसभा प्रत्याशी कौन है, मुकेश दलाल। ये गुजरात की हिस्ट्री में पहली बार निर्विरोध यानी कि कोई विरोधी नहीं था, निर्वाचित लोकसभा प्रत्याशी हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकालीन लैंडिंग सुविधा प्रारंभ करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो जो जम्मू कश्मीर है ना, ये पहला केंद्र शासित प्रदेश है, पहली यूनियन टेरिटरी है जिसने की इमरजेंसी लैंडिंग की फैसिलिटी शुरू कर दी है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीता पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत भारत में जन्मी पहली मादा शावक, यानी कि जो पहली मादा शावक इसमें जन्मी थी भारत में चीता पुनर्वास योजना के अंतर्गत, ये आपको पता होगा कि चीता पुनर्वास परियोजना क्या थी, चीते मंगवाए गए थे बाहर से, ये 2023 की यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया भी था, तो इसी में अब उन्होंने ये पूछा है कि भारत में जो जन्मी है पहली मादा शावक उसका नाम क्या था, तो ये मुख्य नाम था इसका। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बनी पहली हिंदी फिल्म कौन सी है, इराहा। इराहा जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बनी हुई पहली हिंदी फिल्म है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में पेशेवर फुटबॉल खेलने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, यानी कि पहली आपको ऐसी भारतीय महिला बतानी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने गई हैं, क्लब में शामिल हो गई हैं इस टाइप से, तो इसमें एलंगबाम पंथोई चानू है। एलंगबाम जो है बहुत पॉपुलर प्लेयर है, तो एलंगबाम पंथोई चानू है, यही है पहली भारतीय महिला जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेशनल फुटबॉल खेला है। इसके बाद बात आती है भारत के पहले आयुर्वेदिक कैफे के शुभारंभ की, तो भारत का जो पहला आयुर्वेदिक कैफे है इसका शुभारंभ दिल्ली में हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो देश का पहला मैंगो म्यूजियम पार्क है इसकी स्थापना कहाँ पर हो रही है, लखनऊ में हो रही है। आपको पता है लखनऊ और उसके आसपास आम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो देश का पहला मैंगो म्यूजियम पार्क की स्थापना लखनऊ में हो रही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर की स्थापना कहाँ हो रही है, देश के पहले इंडोर एथलेटिक्स सेंटर की स्थापना उड़ीसा के कलिंग स्टेडियम में हो रही है। उड़ीसा वैसे भी स्पोर्ट्स वगैरह बहुत प्रमोट करता है, आपने देखा होगा यहाँ पर खेल वगैरह भी अक्सर होते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जो पहली एकीकृत यानी कि यूनिफाइड पाम ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। जगह का नाम क्या है, रोइंग, यानी कि भारत की जो पहली यूनिफाइड पाम ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, रोइंग में। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत का पहला कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल इंडस पेवियर लॉन्च करने वाला बैंक कौन सा, तो जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है इंडस पेवियर इंडस इंड बैंक का है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का आयोजन, तो ये कहाँ पर किया गया था, जो पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड है इनका आयोजन भारत मंडपम में किया गया था जो कि नई दिल्ली में है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि देश की पहली अंडर वाटर, भाई देश की पहली अंडर वाटर है लेकिन मेट्रो सेवा है ये, तो मेट्रो सेवा का प्रारंभ कहाँ पर हुआ है, कोलकाता में हुआ है। इसके बाद आपका आ जाएगा कि BSF की यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर कौन है, तो सुमन कुमारी BSF की पहली महिला स्नाइपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, भाई उत्तर प्रदेश है जिसने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अपने सभी जिलों में साइबर थानों की स्थापना करने की जो घोषणा है वो करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने कहा है हम अपने सभी जिलों में साइबर थाने स्थापित कर देंगे। इसके बाद है कि सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है, सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई है, फाउंडेशन स्टोन कहाँ पर ले किया गया है, तो रंगपो में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला यानी कि फाउंडेशन स्टोन को ले किया गया है, सिक्किम में है ये रंगपो।
इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर की स्थापना कहाँ हो रही है? तो देश के पहले गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर की स्थापना उत्तर प्रदेश के कानपुर में हो रही है, ठीक है, एक्सप्लोसिव वगैरह। अब इसके बाद बात आती है कि वर्ल्ड की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में वर्ल्ड की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी इसका नाम है, इसका उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला 360 डिग्री इमर्सिव डोम थिएटर कहाँ पर है? तो चेन्नई में भारत का पहला 360 डिग्री इमर्सिव डोम थिएटर है। इसके बाद अगर आप बात करते हो भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर की, तो भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जो है वो जयसिंथा कल्याण है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का पहला पिज्जा एटीएम का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो चंडीगढ़ में जो सुखना झील है ना, वहाँ पर उत्तर भारत का पहला पिज्जा एटीएम का शुभारंभ किया गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली में किया गया है। देन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन उड़ीसा के संबलपुर में किया गया है। देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत देश का पहला जनमन आवास कहाँ पर बना है? तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत देश का पहला जनमन आवास बना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन के तहत 100% संतृप्त होने वाला, सैचुरेटेड होने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? तो जो अरुणाचल प्रदेश है ना, वो जल जीवन मिशन के तहत 100% संतृप्त होने वाला, सैचुरेट होने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है उसको छूने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यही 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप छूने वाली पहली भारतीय कंपनी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि तमिलनाडु की जो पहली ट्रांस वीमेन टीटीई है वो कौन है? तो सिंधु गणपति जो है ये तमिलनाडु की पहली ट्रांस वीमेन टीटीई है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम जो है ना, इसने 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम जो है ना, वो पूर्वोत्तर का पहला राज्य है जिसने पुरानी पेंशन योजना को ही बहाल कर दिया है, लागू कर दिया है। इसके बाद में अगर बात की जाए जल जीवन मिशन में 100% ईएमबी सॉफ्टवेयर बिलिंग को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जो उत्तर प्रदेश है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यूपी का करंट अफेयर्स यही सब है, कोई अलग से नहीं है, ये सब यूपी की चीजें हैं, यही सब यूपी का करंट अफेयर्स है। तो उत्तर प्रदेश जो है ना, ये जल जीवन मिशन में 100% ईएमबी सॉफ्टवेयर बिलिंग को लागू करने वाला पहला राज्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब उत्तराखंड जो है ना, ये समान नागरिक संहिता को यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इससे संबंधित विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य, यानी कि इन्होंने विधेयक पारित कर दिया, बिल पास कर दिया, ठीक है, समान नागरिक संहिता से रिलेटेड यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड, किसने? उत्तराखंड ने। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला राष्ट्रीय पुरालेख डिजिटल संग्रहालय की आधारशिला यानी कि जो फाउंडेशन स्टोन है वो कहाँ पर ले किया गया है? पहले राष्ट्रीय पुरालेख डिजिटल संग्रहालय का, म्यूजियम का, तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में सलारजंग म्यूजियम जो है ना, वहां पर ये चीज की गई है, यानी कि पहला राष्ट्रीय पुरालेख डिजिटल संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में इंडिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? केरल के तिरुवनंतपुरम में। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी का परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का जो परीक्षण है वो किया गया है, यानी कि इसको टेस्ट किया गया है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? यानी कि उत्तराखंड की जो पहली महिला चीफ जस्टिस है वो न्यायमूर्ति यानी कि जस्टिस ऋतु बेरी बनी है, ऋतु बारी, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र, इसको आप सीईएम कॉप्स की स्थापना भी बोलते हो, सीएम कॉप्स भी बोलते हो, तो देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई है? चंडीगढ़ में हुई है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन मंगलौर में किया गया। मंगलौर कहाँ पर है? कर्नाटका में। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए संसद भवन में शपथ ग्रहण करने वाले पहले सांसद कौन है? तो नए संसद भवन में शपथ ग्रहण करने वाले पहले सांसद सतपाल सिंह संधू हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी कौन है? यानी कि जो डॉक्टर भी है बेसिकली, तो वो कैप्टन गीतिका कौल है, यानी कि जो कैप्टन गीतिका कौल जी ये डॉक्टर है, और बाकी जो पहली महिला अधिकारी की अगर सिर्फ बात की जाए तो उसमें शिवा चौहान कैप्टन है। इसके बाद बात आती है कि सियाचिन की किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, ये जो महिला चिकित्सा अधिकारी थी ये नॉर्मल थी, ये किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर नहीं थी, तो ये कैप्टन गीतिका कौल थी। लेकिन जैसे ही बात आ जाएगी ऑपरेशनल पोस्ट की, तो ऑपरेशनल पोस्ट पे जो डॉक्टर रहेंगी वो कैप्टन फातिमा वसीम जी रहेंगी। इसके बाद आपका आ जाता है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार, तो जो प्रीति रजक जी है ना, ये भारतीय सेना की यानी कि इंडियन आर्मी की पहली महिला सूबेदार है। इसके बाद है कि भारत की पहली एआई यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है? तो भारत की जो पहली एआई यूनिकॉर्न कंपनी है ये कृत्रिम है, इसको कृत्रिम भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है कि वर्ल्ड का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की स्थापना कहाँ पर की गई है? वर्ल्ड के पहले मेलानिस्टिक टाइगर सफारी पार्क की स्थापना ओडिशा का जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ना, वहाँ पर की गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 ये कहाँ पर हुए हैं? तो दीव में जो घोगला बीच है ना, वहाँ पर दी बीच गेम्स 2024 हुए हैं, और ये पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स हैं, यानी कि बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं इसमें।
इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला डायरेक्ट स्काई पार्क जो है वो कहाँ पर है। तो महाराष्ट्र का जो पेंच टाइगर रिजर्व है वहां पर भारत का पहला डाई स्काई पार्क है वो। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि उज्जैन में स्थित जो महाकाल लोक है वहां पे देश को लेकर के देश का पहला पौष्टिक और स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब जो बनाया गया उसका नाम क्या है। उसका नाम है प्रसादम। इसके बाद है कि महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी। तो महाराष्ट्र की जो पहली महिला डीजीपी है वो रश्मि शुक्ला जी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएससीसी प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है। तो भारत की जो पहली कंपनी है जिसको आईएससीसी प्लस सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है तो ये आपकी आरआईएल है, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ये आपको याद रखना है, आईएससीसी प्लस इसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। देश का पहला बालिका सैन्य विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। मथुरा मथुरा उत्तर प्रदेश में मथुरा है, तो वहीं पे वृंदावन है पास में। तो वृंदावन में बेसिकली देश के पहले बालिका सैन्य विद्यालय का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद आपका हो जाएगा कि सीआईएसएफ की यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज, इनकी जो पहली महिला महानिदेशक है वो कौन है। तो नीना सिंह जो है वो सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली सबमरीन पर्यटन योजना प्रस्तावित है जो वो कहाँ पर प्रस्तावित है। तो गुजरात के द्वारका में देश की पहली सबमरीन पर्यटन योजना प्रस्तावित है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी का करंट अफेयर्स है कि उत्तर प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन के बीच में उत्तर प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पहला युद्धपोत जिसका नाम पूर्वोत्तर के किसी शहर के नाम पर है। तो जो आईएनएस इंफॉल है ना वो ऐसा पहला युद्धपोत है जिसका नाम किसी पूर्वोत्तर के किसी शहर के नाम पर है, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है मणिपुर इंफॉल, इंफॉल बेसिकली। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है कि मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल को लोकायुक्त के दायरे में लाने वाला विधेयक जो पारित है उसको किसने पारित कर दिया है, किस राज्य ने। तो महाराष्ट्र ने कर दिया है। मुख्यमंत्री सहित पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो है ना वो लोकायुक्त के दायरे में ला दिया गया है एक विधेयक पास करके। तो किसने पास किया है, महाराष्ट्र ने पास किया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर डेवलप करने के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ साझेदारी किसने की है। तो जो टीसीएस है ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्होंने क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर डेवलप करने के लिए आईटी बॉम्बे के साथ में साझेदारी की है। बेसिकली टीसीएस और आईटी बॉम्बे मिल करके भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर डेवलप कर देंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया जो है ना, कोलंबो प्रोसेस, इसकी अध्यक्षता, इसकी कमान किसने संभाली है। तो इसको इंडिया कमांड कर रहा है। कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता भारत ने संभाली है 2024 से 2026 के लिए। भारत के पहले मेटावर्स से संचालित वर्चुअल मॉडल पोलिंग बूथ का अनावरण कहाँ पर किया गया है। तो पंजाब के लुधियाना में भारत के पहले मेटावर्स से संचालित वर्चुअल मॉडल पोलिंग बूथ का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद में तमिलनाडु में देश का पहला विशेष ड्रोन शोरूम का अनावरण कहाँ पर किया गया है। अगर आप बात करोगे तो गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा, गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा तमिलनाडु के अंदर देश का पहला विशेष ड्रोन शोरूम का अनावरण किया गया है। इसलिए ड्रोन का शोरूम है, किसके द्वारा बनाया गया है, ये गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा है ये। इसके बाद बात आती है भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम नक्षत्र सभा, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये उत्तराखंड के मसूरी में आयोजित किया गया था। है क्या ये भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम है, इसका नाम है नक्षत्र सभा। इसके बाद बात आती है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी कि यूएफसी आप इसको बोलते हो। आपने देखा होगा एक केज होती है उसमें फाइटर लड़ते हैं, ठीक है, फाइट होती है इसमें। तो इसी का यूएफसी का फुल फॉर्म होता है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। तो इसमें फाइट जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, पूजा तोमर है। पूजा तोमर जो है ये पहली भारतीय हैं जिन्होंने यूएफसी में अपनी फाइट जीती है। इसके बाद भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, यानी कि भारतीय नौसेना की, इंडियन नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव है। अनामिका बी राजीव बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच यार।